नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। हाल के वर्षों में यूपी की राजनीति क्षितिज में एक नया चेहरा काफी तेजी से उभरा और चर्चित भी हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में खूब सक्रिय रहा। इस चेहरे का नाम है चंद्रशेखर आजाद। आज चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के इको गार्डन पार्क में प्रदर्शन कर रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से मिले। यहां पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं और उनका हक मिलने तक वह चुप नहीं बैठेंगे। न्याय मिलने तक वह पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे। बता दें कि ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण में धांधली किए जाने का आरोप लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में अचानक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने से हड़कंप मच गया। वह प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज दोपहर इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे। इस बात की खबर लगते ही शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में धरना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच लगभग 2 घंटे तक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्दयी एवं जुल्मी सरकार को जनता 2022 में सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन व धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मौके पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कल हुई पुलिस की कार्यवाही में घायल हुई महिला व पुरुष अभ्यर्थियों का हालचाल लेने एवं उनका हौसला अफजाई करने के बाद वे अपने अन्य गंतव्य को रवाना हो गए। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। आइए इको गार्डन से दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समर्थन में आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना अधिकार मांगने के लिए मैदान में हैं और वो अधिकार चाहते हैं, सरकार को देना चाहिए। वो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, ना कि किसी से सरकार से भीख मांगने के लिए बैठे हैं। क्या कारण है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है? पिछड़ा वर्ग ही सरकार के हाथों की कठपुतली, उसको सोने की मुर्गी समझा हुआ है। उनको सिर्फ झूठी बातें करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, कहा कि जो है हम लोग जो है मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे, कोई सिफारिश लागू नहीं करी। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो बच्चे लड़ने के लिए उनको लाठी मार रहे हैं, बहनों का अपमान कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। इस निर्दयी जुल्मी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में। लेकिन जब तक इस आंदोलन में जीत नहीं होती, मेरा आंदोलन समर्थन है और हम लोग आंदोलन को लीड करेंगे। 21 जून से लगातार ये लोग धरने पे बैठे हैं। कई बार लाठी खाए, बहनें चोटिल हुई और एक युवक तो आहत होकर गोमती नदी में छलांग लगा दी। फिर भी जो है सरकार का कोई नुमाइंदा इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आ रहा है। ये बस इतना सा इसका साफ संदेश ये है कि सरकार दलित पिछड़ों की नहीं है। ये उनकी जिनकी सरकार है उनकी बात ये मिठाई खिला के मान लेती है, और जिनकी सरकार नहीं उनको लाठी भी मारती है, उनको जो है जेल भी भेजती है, वो लोग मरते भी हैं। इन पे फर्क नहीं पड़ता है। अब उन लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि अपनी सरकार बनानी चाहिए। सरकार की नीतियों पे क्या कहना चाहेंगे? जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की और इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ी ताकत तैयार हो। जैसा कि अभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने आज यहाँ इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उसको धार दी, इनके हौसलों को बुलंद किया और इनकी हर लड़ाई में साथ निभाने का वादा किया। इसी के साथ हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी इस समय हैं। इनकी मनोदशा क्या है? लगातार 21 जून से ये लोग राजधानी लखनऊ में पड़े हुए हैं और इनके साथ लगातार इन दिनों काफ़ी ज्यादती भी हुई। इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया और खींचातानी में कई लोग घायल भी हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीना यादव है और मैं सुल्तानपुर जिले से आई हुई हूँ। हम लोग यहाँ पर 21 जून से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री तैयार नहीं है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं अपनी बात रखने के लिए चाहे जहाँ जाते हैं वहाँ से हमको बर्बरता पूर्वक मार पीट के अभद्रता से गाली देकर जबरदस्ती से वहाँ से भगाया जाता है। कहीं भी हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग परसों SC/RT पे 22 तारीख से SC/RT पे धरना दे रहे थे, लेकिन परसों हम लोग SC/RT पे बारिश हो रही थी, उससे बचने के लिए हम लोग अंदर जब गए तो वहाँ से पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे भाइयों को
घसीट घसीट कर और तो मतलब जो हम बहनें थी उनको गाली देकर कि यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो आप लोगों के ऊपर हम मुकदमा दायर कर देंगे और कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देंगे जिससे आप लोगों का भविष्य एकदम बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से मतलब जब उन्होंने भगा दिया तो हम लोग वहाँ से चले आए। फिर कल हम लोग जब मुख्यमंत्री जी के आवाज़ पे गए जनता दरबार में कि वो हमारे मंत्री हैं, हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन वहाँ से भी हम लोगों को इस तरह से भगाया गया कि मतलब जैसे लग रहा था हम लोग उनकी जनता नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक विद्रोह फैलाने के लिए आए हैं, वहाँ पे हम लोग आतंकवादी हैं। हमारी बात वहाँ कोई नहीं सुना, वहाँ से भी भगा दिए। फिर हम लोग बीजेपी वहाँ पे कार्यालय पर गए, वहाँ से भी हमारी एक बहन है उनका हाथ तोड़ दिया। वो भी जो पुलिस वाली महिला थी उन्होंने विदाउट वर्दी मतलब वर्दी भी नहीं पहनी थी, उन्होंने धक्का मारा और वो गिर गई, उनका हाथ टूट गया। और मेरे कई भाई थे जिनका मतलब एक की कमर जो है वो टूट गई थी और ऐसे कई लोग हैं जो घायल हो गए थे। मेरी मम्मी घर पे मतलब परेशान है, वो बीमार है, मैं उनको छोड़ के यहाँ पे धरना दे रही हूँ, जबकि मुझे उनके साथ रहना चाहिए था, उनकी सेवा करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी पीड़ित हूँ कि अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए मैं यहाँ पर धरना दे रही हूँ। मुझे बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही मतलब विनती है मेरी कि हम लोगों को जितने हम लोग अभ्यर्थी है जो यहाँ पे 69,000 आरक्षण पीड़ित है उन सबको न्याय दिया जाए और हम लोगों का जो आरक्षण है 27% और 21% उसको पूरा किया जाए। और हमारी कोई विनती नहीं है उनसे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे उनसे। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग की जा रही है लगातार, तो उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में जैसे कि जो 21% उनका एससी भाइयों का है, भाई बहनों का है, और 27% जो 21 और 27% हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका हनन करके इन्होंने 21 के बदले 16% और 27 के बदले 3.86% इन्होंने सिर्फ इतना आरक्षण दिया है। बाकी जितना मतलब हमारी जो सीटें थी वो सीटें इन्होंने खा ली। तो कितनी लगभग आप लोगों के पास आंकड़ा है, तो कितनी सीटों को इन लोगों ने कितनी सीटों पे घोटाला किया है, उसे खा लिया है? इन्होंने 15,000 समथिंग सीटें जो है हमारी उसको हम लोगों को दिया ही नहीं है। जो सीटें हमको दी हैं वो सबसे मतलब जितनी सीटें थी कम से कम सीटें दी हैं। 15,000 प्लस सीटों का घोटाला किया है। मतलब 15,000 सीटों पे खेल हो गया है, इसी कारण आप लोग जो है वंचित रह गए हैं, योग्यता रहते हुए, पास होते हुए, सारी अहर्ता रखते हुए। जी मैम, आप आ गए हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर, हमारा ये कहना है कि जब शिक्षा मंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं तो चयन सूची क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जब पारदर्शिता की बात वो बोल रहे हैं कि हमने पारदर्शिता की, और यहाँ तक कि उनको ये पता है कि वो चयन सूची वो देखे ही नहीं है, तो पारदर्शिता की बात क्यों कर रहे हैं? जब वो चयन सूची स्वयं नहीं देखी है तो पारदर्शिता की बात। हमारे मुख्यमंत्री और सतीश द्विवेदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे जो संविधान में जो हम लोगों का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उन्होंने जब ये रिपोर्ट लागू कर दी है तो ये लोग हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, इसकी रिपोर्ट तो लागू होनी चाहिए। जब ये लागू नहीं करेंगे तो हम लोग लखनऊ की धरती छोड़कर नहीं जाने वाले। हम इलाहाबाद से आए हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर, सर वो लोग भूखे प्यासे ऐसे बैठे रहते हैं घर में, बस मैगी मिलता है, मैगी से खाकर पेट भर लेते हैं। बताइए सर, हम लोग क्या करें? हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है। ये मनोदशा आप देख सकते हैं, ये लोग महिला अभ्यर्थी हैं, गृहिणी हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है, कोई अपने वृद्ध माँ बाप को बीमारी हालत में छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है, घर से फ़ोन आ रहा है, किंतु इनको अपने भविष्य की चिंता है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो 15,000 सीटें गोलमाल की गई हैं, उस सीटों पर नियुक्ति पाने के लिए ये लोग लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, किंतु इनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आज इनकी लड़ाई में इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ इको गार्डन में आए थे और इन लोगों को भरोसा दिया है कि इनकी हर लड़ाई में वो इनके साथ हैं। आप इन महिला अभ्यर्थियों के दर्द को देख सकते हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, किस तरह इनके आंखों में आंसू हैं, आप साफ देख सकते हैं। इन लोग के दर्द को भी सरकार नहीं सुन रही है, जबकि महिलाओं के हितों की बात करने वाली योगी सरकार में आज इस शिक्षक भर्ती में जो पात्र महिलाएं हैं वो अपनी इस बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। इसी के साथ, जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है।
जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वो अगर इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं तो हम लोग से खुले मंच पे वो बहस करें, तो हम उनको इस चीज़ का एहसास दिला देंगे। जो वो मतलब मीडिया से जो झूठ बोल रहे हैं 31,000 का, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। अगर वो इतने ही पाक साफ हैं तो ये चयन सूची कैटेगरी और गुणांक और उप कैटेगरी के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें ओबीसी मतलब कि क्या यूआर की पूरी जो सीटों में ओबीसी या एससी हो सकता है? उसके बाद उसका जो 27% आरक्षण वो तो ओबीसी का है ही। इसलिए ओबीसी एससी के साथ इस सरकार ने सरेआम धोखा किया है। हमने जिस उम्मीद के साथ इन पे भरोसा किया उस पे हम ये विफल रहे हैं, और इन्होंने ओबीसी एससी को केवल वोट समझा है, ना कि उनके अधिकारों को देने की बात करते। ये सरेआम हमारे अधिकारों का हनन और हम लोगों के पीठ पे चढ़कर इन्होंने सरकार बनाई। आज उसी पीठ पे ये छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या पूछना है? जी, हमारा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। ये 69,000 भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें हम लोग पिछले 22 दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एक डेलीगेशन जो है शिक्षा मंत्री जी से मिला भी था, और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर जो है आपके साथ जो है न्याय हम लोग करेंगे। लेकिन आज कम से कम 15 से 16वां दिन हो गया है, लेकिन मंत्री जी हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी भी तरीके का जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था न्याय के लिए। अब वो समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन ना वो हम लोगों से मिल रहे हैं, और बार बार जो है मुख्यमंत्री जी को और सभी जनता को जो है बरगलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और लगातार झूठ बोले जा रहे हैं कि आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन इस आरक्षण का जो घोटाला है अब ये साबित हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है, जो एक हमारी संवैधानिक संस्था है, जो एक न्यायिक संस्था भी है, उसने लगातार 8 महीने जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट को जो है दिया है, और उन्होंने कहा है कि 15 दिन का समय है, आपको अगर कोई इस पे जवाब देना है तो आप इस पे जवाब दीजिए, वरना हमारी ये अंतरिम रिपोर्ट जो है हमारे अंतिम ऑर्डर में तब्दील हो जाएगी, और गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना पड़ेगा। आज 15 दिन के समय के अनुसार आप देखिए कि कम से कम 3 से 4 महीने होने को आ रहे हैं उस रिपोर्ट को जो है दिए हुए से भी। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये विपक्ष से मिले हुए हैं, और ये जो है विपक्ष की साजिश है, और ये लोग जो है धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये एक अराजक तत्व है, गलत तत्व है। ये बताइए, जो एक संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको हमारे मोदी जी ने जो है संवैधानिक दर्जा दिया है, तो क्या वो एक अराजक तत्व है? क्या हमारा एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो अराजक तत्व है? या अगर आप उसको नहीं मानते, उसकी सिफारिशों को नहीं मानते, तो फिर उसमें आप ताला डलवा दीजिए। क्यों, किस तरीके से, क्यों आपने जो है एनसीबीसी आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग आपने क्यों बना कर रखा है, जब उसकी सिफारिशों को आप मानते ही नहीं है, उसकी किसी बात को आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है? तो कुल मिला के ये है बात कि जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हमारा है, ठीक है, उसके आदेश की, उसकी रिपोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद आज इको गार्डन में भीम आर्मी चीफ के पहुंचने के बाद ये मुद्दा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है। ओबीसी के साथ साथ SC/ST अभ्यर्थियों के साथ जो विभाग ने नाइंसाफ़ी की है, और सरकार जिस मुद्दे को नहीं सुन रही है, ये मुद्दा आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी के साथ, जी भैया क्या नाम है आपका? मैं सुमित एटा से यहाँ पर आया हूँ लखनऊ में। पिछली सर्दियों में भी कई दिनों तक आंदोलन करने के बाद यहाँ पर दोबारा मुझे आना पड़ा है, जबकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप कोई भी एक रिपोर्ट ले आइए, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो कोई कह रहा है सॉफ्टवेयर की गलती है, कोई कह रहा है अधिकारी की गलती है, इस हिंदुस्तान से आरक्षण को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उसी का एक हिस्सा है आरक्षण को खत्म, पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश का जो एक हिस्सा है वो ये 69,000 भर्ती में देखने को मिला है। लेकिन किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 27% आरक्षण ओबीसी और 21% आरक्षण
एससी को दिलाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं और हम लड़ेंगे और अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। आप लोग का एक प्रतिनिधिमंडल अभी पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने गया था और उस समय आप लोग को क्या बताया गया, और जबकि आपके पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि सामने आके उच्चाधिकारी बहस करें इस मुद्दे का, कहां से आप लोगों को गलत साबित कर रहे हैं उसका आप लोग जवाब देंगे, किंतु ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मंत्री जी के सामने इस विषय पे आप लोग की बहस हो पाई? ऐसा है, मंत्री जी सिर्फ घुमाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस भर्ती में 31,000 ओबीसी कैंडिडेट का चयन हुआ है 69,000 में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं एक सवाल करता हूं, 67.11 जो जनरल की कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ है, उससे नीचे हमारा 27% रिजर्वेशन हमें चाहिए, जिसके आधार पर हमारी 18,000 से ज्यादा सीटें होती हैं, लेकिन मात्र 2600 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है। मंत्री जी को वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पारदर्शी भर्ती हुई है। मैं उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं, वो 10 मिनट हमारे अभ्यर्थियों से मीडिया के सामने बात कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो उनमें है हिम्मत और उनकी भर्ती पारदर्शी है तो क्यों नहीं अपनी लिस्ट सार्वजनिक करते हैं, क्यों गुणांक छुपाते घूम रहे हैं, क्यों जो है चीजों को छुपाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है लगातार। हम लोगों से खुलेआम मंच पे बात करें, मीडिया के सामने बिठाएं, अगर हम गलत हैं हमें तुरंत वहीं जेल भेजने का आदेश जारी कर दें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग बेरोजगार व्यक्ति हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ तो खेल इस भर्ती में जरूर हुआ है, इनका आक्रोश बताता है और शायद इनके सामने इनसे बात करने के लिए इसी कारण न तो कोई विभागीय अधिकारी इनके धरना स्थल पर आता है, न ही कोई सरकार का नुमाइंदा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला आरक्षण मुद्दा ये तूल पकड़ता जा रहा है, आने वाले समय में क्या रंग लाएगा, क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, इनको नौकरी मिल पाएगी, अथवा ये घोटाले का शिकार होके अपने घरों को लौट जाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। दरअसल लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के सैकड़ों की संख्या में आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव भी किया था। एससीईआरटी कार्यालय से प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी की रीढ़ की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसी खबर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।